नमस्कार। बिहार करंट अफेयर्स की विशेष सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम 30 से ज्यादा करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। करंट अफेयर्स सीरीज में ये वीडियो नंबर 2 है। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो उपयोगी लगेगा। आज हम लोग फिर बिहार पढ़ेंगे और बिहार के कुछ तथ्यों पर हम लोग प्रकाश डालेंगे जो करंट से रिलेटेड है, मतलब समसामयिकी है। तो सबसे पहले चीज आपको बता दें कि मखाना को इंटरनेशनल एचएस कोड प्रदान किया गया है। ये एचएस कोड क्या होता है? इसका मतलब हुआ हार्मोनाइज सिस्टम। हार्मोनाइज सिस्टम कोड, हार्मोनाइज सिस्टम कोड। यह ट्रेडेड प्रोडक्ट, इंटरनेशनली ट्रेडेड प्रोडक्ट को वर्गीकृत करने, मतलब क्लासिफाई करने का एक स्टैंडर्डाइज्ड न्यूमेरिकल मेथड है। यह जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो जिन उत्पादों का आदान प्रदान होता है उसको वर्गीकृत करने का एक संख्यात्मक तरीका है। तो आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मखाना को ये कोड प्राप्त हुआ है। एक दूसरा जो जून महीने का करंट है वो ये है कि बिहार भारत का पहला राज्य है जहां पर प्रायोगिक तौर पर मोबाइल से वोटिंग की शुरुआत की गई। यहां पर पटना, रोहतास और चंपारण, पटना, रोहतास और इस चंपारण में कुछ म्युनिसिपल काउंसिल के चुनाव के दौरान इस तरह का प्रयोग किया गया जिसमें लोगों को मोबाइल से वोटिंग करने की सुविधा प्रदान की गई। भविष्य में हो सकता है कि इसका उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाएगा। और ये मोबाइल से निर्वाचन का पहला प्रयोग दुनिया में एस्टोनिया, एक देश है एस्टोनिया, वहां पर किया गया था। ठीक है। भारत सरकार द्वारा बिहार को पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करने की सहमति दे दी गई है। यह स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर होगा जिसकी क्षमता 300 मेगावाट के आसपास होगी और संभवतः यह बांका में ये न्यूक्लियर रिएक्टर या न्यूक्लियर पावर प्लांट बांका में स्थापित किया जाएगा। बांका बिहार का एक जिला है जो भागलपुर से के नजदीक है। ठीक है। तो अब ये स्मॉलर मॉड्यूलर
रिएक्टर क्यों स्थापित किया जाएगा? क्योंकि ये ज़्यादा सेफ, मतलब ज़्यादा सुरक्षित और कॉस्ट इफेक्टिव है और इसे कम समय में लगाया जा सकता है। तो बिहार में बढ़ते हुए ऊर्जा की मांग को देखते हुए बिहार को भारत सरकार द्वारा ये तोहफा दिया गया। बिहार मंत्रिमंडल द्वारा अपने निर्णय में बिहार के लगभग 1 लाख युवाओं को अगले 5 वर्षों में इंटर्नशिप देने की सहमति दी गई है। अब किस प्रकार के युवाओं को इंटर्नशिप दिया जाएगा? अगले 5 वर्षों में 1 लाख युवाओं को इंटर्नशिप दिया जाएगा। ये 18 से 28 वर्ष के युवाओं को ये इंटर्नशिप दी जाएगी। ऐसे युवा जो कौशल प्रशिक्षण प्राप्त हैं या 12वीं पास है, ठीक है, 12वीं पास या ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं या ITI या डिप्लोमा होल्डर है। तो 12वीं पास युवाओं को 4,000 रुपया प्रति महीने इंटर्नशिप दी जाएगी। जो ITI या डिप्लोमा होल्डर हैं उनको 5,000 रुपये प्रति महीने और जो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है उनको 6,000 रुपये प्रति महीने दी जाएगी। ठीक है। एक और करंट का मुद्दा है, वो ये है कि बिहार सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि बिहार के 8,053 पंचायत में प्रत्येक पंचायत में कन्या विवाह मंडप या कन्या विवाह मंडप बनाया जाएगा। इसको नाम दिया गया है कन्या विवाह मंडप योजना। और ये जो आपको भी बताया गया कि इतने युवाओं को 1 लाख युवाओं को इंटर्नशिप दी जाएगी, इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। तो आपको बता रहे थे कि सभी पंचायत में, ग्राम पंचायत में, 8,053 ग्राम पंचायत में एक विवाह भवन बनाने की योजना है 50 लाख रुपए के लागत से। प्रत्येक गांव में एक विवाह भवन स्थापित किया जाएगा। ठीक है। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि बिहार में खगड़िया में 50,000 मेट्रिक टन क्षमता का ग्रेन साइलो, 50,000 मेट्रिक क्षमता का ग्रेन साइलो ये बनाया गया और इसका उद्घाटन किया गया केंद्रीय कृषि मंत्री के द्वारा। आपको पता होगा केंद्रीय कृषि मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, तो उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अब ये क्या है और इससे क्या लाभ होने वाला है,
ये स्टील ग्रेन सैलो है, स्टील ग्रेन सैलो, और ये स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है जिसमें लोडिंग अनलोडिंग में भी कम समय लगता है और इसमें जो भी फूड ग्रेन्स है या फूड आइटम्स है वो ज़्यादा सुरक्षित रहता है और इसमें स्पेस भी कम लगता है। तो इससे बिहार के इस क्षेत्र के किसानों को काफ़ी लाभ होगा, क्योंकि पोस्ट हार्वेस्ट जो वेस्टेज होता है, मतलब जब आप कोई चीज़ काटते हैं, फसल काटते हैं या कुछ भी उगाते हैं, तो उसको संरक्षण भंडारण की उचित व्यवस्था नहीं रहने के कारण काफ़ी मात्रा में वो सड़ जाता है। तो उसको सुरक्षित रखा जाएगा, इससे किसानों को काफ़ी फायदा होगा। ठीक है। इसके अतिरिक्त बिहार सरकार के द्वारा अपने बायोफ्यूल जैव ईंधन उत्पादन एवं संवर्धन अधिनियम 2023 में संशोधन किया गया, 2025 में संशोधन किया गया। ठीक है। इसके अंतर्गत बिहार में 100% फ्यूल ग्रेड बायोफ्यूल का उत्पादन करने के लिए अगर कोई व्यक्ति इस तरह का प्लांट बैठाता है, इंस्टॉल करता है, तो उसको सब्सिडी के रूप में प्लांट एंड मशीनरी के कुल लागत का 15% या 5 करोड़ रुपया जो कम हो, इतनी राशि सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जैव ऊर्जा और पुनर्नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देना और पर्यावरण संरक्षण, ये दो इसके मुख्य मुद्दे हैं। फायदा किससे होगा? दूसरी चीज आपको बता दें कि बिहार के 2 धरोहरों को सासाराम में अवस्थित शेरशाह का मकबरा और अगम कुआं का कुआं, इसको इंडियन नेशनल हेरिटेज आर्ट ट्रस्ट के कुछ संस्था है, उसके द्वारा वाटर हेरिटेज के अंतर्गत शामिल किया गया। इन दोनों साइट को भारत में इस तरह की कुल 78 संस्थाएं हैं, उसमें से बिहार के 2 इस साइट को इसमें शामिल किया गया। ठीक है। उसके अतिरिक्त आपको ये बता दें कि बिहार में अभी एक और योजना को मंजूरी दी गई है, विक्रम लॉक कैनाल सौर ऊर्जा उत्पादन योजना, इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा की गई है। ये क्या है? तो
पटना के पास एक जगह है विक्रम। विक्रम के पास जो कैनाल है उसके आसपास भूमि आवंटित की गई है, जिसका उपयोग सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जाएगा या किया जा रहा है। यह जल जीवन हरियाली का हिस्सा है। जल जीवन हरियाली जो सरकार की योजना है उसी का हिस्सा है। इसमें सौर ऊर्जा का भी उत्पादन होगा, इससे पर्यावरण को नुकसान से भी बचाया जाएगा और उस भूमि का जो खाली पड़ी जो कैनाल के किनारे जो भूमि होती है उसका उचित उपयोग भी होगा। नहीं, एक और जो आज आपको बता रहे हैं वो ये है कि बिहार की एक बेटी को, जिनका नाम है नेहा झामनी, इनको साहित्य अकादमी युवा एवं बाल पुरस्कार 2025 बनारस आ हम नामक पुस्तक के लिए दिया गया। ठीक है, बनारस आ हम के लिए इनको युवा साहित्य अकादमी युवा एवं बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त बता दें कि बिहार में डिजिटल रूप से ओपीडी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए स्कैन एंड केयर QR कोड के माध्यम से ओपीडी में 92% रजिस्ट्रेशन आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत हुआ। इस दृष्टिकोण से बिहार भारत का पहला ऐसा राज्य बना जिसमें इस तरह की सुविधा का उपयोग सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा किया गया। स्कैन एंड केयर QR कोड सुविधा का उपयोग करके 92% लोगों के द्वारा आयुष्मान भारत के साथ अपना ओपीडी में रजिस्ट्रेशन कराया गया। तो मतलब ये हुआ कि डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में भी बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, आज के लिए करंट का इतना ही, फिर अगले क्लास में आपको बताया जाएगा।